नमस्कार, क्लिप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। चीन में हो रहा है जिनपिंग का विरोध, अपने ही देश को बर्बाद करने का आरोप। खबर है पश्चिम बंगाल से। कलकत्ता में दौड़ेगी 50 और ई बसें, 5 मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए ई कारें। खबर बताया जा रहा है कलकत्ता से है। लॉकडाउन में छूटी नौकरी तो बना तस्कर, करीब 10 किलो चांदी के गहनों के साथ हुआ गिरफ्तार। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 20 अगस्त को 19 लाख किसानों को मिलेगी 1500 करोड़ की दूसरी किस्त। खबर है उड़ीसा के पुरी से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण से पैदा होगी करीब 3.65 करोड़ नौकरियां हैं। कानपुर इनकाउंटर, विकास दुबे के साथी धर्मेंद्र ने कोर्ट में किया सिलेंडर। पुलिस ने गिरफ्तारी पर रखा था 1 लाख का इनाम। अब तक की आई सबसे बड़ी बयान, महेंद्र सिंह धोनी के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं बचा था। मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में की राशि में कटौती, अब सिर्फ 28,000 देगी शिवराज सरकार। तो आपको बताते चले कि शिवराज सरकार ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने योजना के तहत 51,000 की राशि देने से इनकार कर दिया है। सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने अपने एक बयान में कहा है कि योजना में पिछली शिवराज सरकार में तय राशि ही दी जाएगी। शिवराज सरकार ने 28,000 देने का ऐलान किया था। मंत्री ने कहा कि पिछले कमलनाथ सरकार ने बिना सोचे समझे इसे बढ़ाने का फैसला लिया था। जिन हितग्राहियों को योजना के तहत 51,000 का भुगतान नहीं हो सका, उनको मौजूद सरकार उतनी ही राशि देगी। अब खबर खेल जगत से है। जाने किन्हें मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न। साल 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न के लिए 4 खिलाड़ियों नाम की सिफारिश की गई है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थांगोवेल। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के लिए बनाई गई चयन समिति ने इन नामों पर मुहर लगा दी है। अब इन नामों पर केंद्र खेल मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी चाहिए होगी, जिसके बाद इन खिलाड़ियों को राष्ट्रपति के हाथों खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। किसानों के लिए जबरदस्त स्कीम लाया है एसबीआई। अब होगी बम्पर खेती। आप खेती करना चाहते हैं और आपके पास जमीन नहीं है या फिर काम जमीन है, तो आप भारतीय स्टेट बैंक की लैंड परचेज स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खेती की जमीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। हमारे सहयोग के अनुसार ऐसे बहुत से लोग जो खेती में अपना रोजगार और करियर संवारना तो चाहते हैं, लेकिन खेती की जमीन नहीं है के चलते हुए अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को उनके सपने साकार करने के लिए देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक सामने आया है। 85% तक मिलता है लोन। लैंड परचेज जमीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्कीम में सिर्फ 15% रकम चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल तक का टाइम दिया जाता है। लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। इस स्कीम में उन्हीं को लोन दिया जाएगा जिनके पास कोई भी लोन बकाया नहीं है। संसद की अस्थायी समिति प्रवासी मजदूरों और असंगठित सेक्टर में काम करने वालों के लिए किराए पर मकान देने की योजना और 1 नेशन 1 राशन कार्ड पर रिपोर्ट अगले महीने देगी। राशन कार्ड धारी अंकित सभी सदस्यों को आधार शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। जो राशन कार्डधारी आधार नंबर जुड़वाने के कार्य में रुचि नहीं लेंगे, वैसे सदस्यों का नाम राशन कार्ड से स्वतः हट जाएगा। बाद में उनकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। यह जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी त्रिपुरारी राय ने मंगलवार को दी। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिल रहा है बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज। बेटे की भविष्य भी रहेगा सुरक्षित। अगर आप सुरक्षित और ज्यादा फायदे वाली योजना में निवेश करना चाहता है तो इस लिहाजा से पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट स्कीम सबसे अच्छी मानी जा रही है। पोस्ट ऑफिस में निवेश हर लिहाज से बेहतर होता है। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता और ब्याज दर भी ज़्यादा होती है। अगर आप
अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं और साथ ही अपनी बेटी के भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सबसे बेहतर होगा। शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला करेंगे टेट पास बेरोजगार और बीएड टीचर यूनियन के साथ पैनल मीटिंग। चरमपंथी और जिहादी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आईटी एक्ट जैसे घटिया और कमजोर कानूनों को बदलना अतिआवश्यक है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि करीम खान सोशल मीडिया पर हरिजन के नाम की आईडी बनाकर भगवान राम मंदिर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद अपमानजनक पोस्ट कर रहा था। ट्विटर पर शिकायत कर प्रयागराज पुलिस के कैंट थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। उपाध्याय ने आईटी एक्ट कमजोर और घटिया कानून को बदलने की मांग की है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील पूरी सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया। वर्ष 2016 में जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकालकर झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इस मामले में प्रार्थी राजकिशोर ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। दूसरे राज्यों की स्कूलों का अध्ययन करेंगे झारखंड के शिक्षक। राज्य की 4,416 लीडर स्कूलों के शिक्षक दूसरे राज्यों में स्कूलों का अध्ययन करने जाएंगे। यह शिक्षक दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जाएंगे और वहां के आदर्श व लीडर के रूप में स्थापित स्कूलों के संचालन प्रक्रिया को देखेंगे। पीएम मोदी की दहाड़ से थराया चीन, कहा भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को ठीक करने से सुलझाने के लिए काम करने के लिए तैयार है। मेक फॉर वर्ल्ड के ऐलान को लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार। इन सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम संभव सूत्र। मेक फॉर वर्ल्ड के पीएम मोदी का ऐलान को लागू करने के लिए सरकार व्हाइट गुड्स, ऑटो एंसिलरी और कैपिटल गुड्स समेत 4-5 सेक्टर के लिए इंसेंटिव स्कीम ला सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नीति आयोग ने इस मुद्दे पर पीएमओ में प्रेजेंटेशन की भी किया। इसके बाद प्रोत्साहित स्कीम के तहत जितना उत्पादन बढ़ाएंगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर 2030 तक की रखी है प्लानिंग। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह बताई कुछ खास बातें। मोदी सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक अहम घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत पर हुई CII वेबिनार में उन्होंने कहा कि 2030 तक 40% आबादी अर्बन सेंटर्स में रहने की उम्मीद है। इन तेजी से बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भारत में 600 से 8 तक स्क्वायर मीटर का अर्बन स्पेस हर साल बनाया जाएगा। कोरोना का कहर, देश में 41 लाख युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ILO ADB की रिपोर्ट में खुलासा। युवाओं को रोजगार देने के लिए खट्टर सरकार की खास पहल, रोजगार पोर्टल की शुरुआत। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक परिवार पहचान पत्र योजना शुरू करने के साथ साथ सरकार द्वारा रोजगार पोर्टल भी शुरू किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार कार्यालयों के माध्यम से शिक्षित युवाओं को सक्षम योजना के तहत पंजीकृत किया जा रहा है। इसके लिए जिला रोजगार कार्यालय की ओर से शिक्षित युवाओं को पंजीकृत करने के लिए संदेश भी भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत 12वीं तक पढ़े युवाओं को सरकार की तरफ से 900 रुपया रोजगार भत्ता और 6,000 रुपया सक्षम मानदेय, स्नातक को 1,500 रुपये मासिक भत्ता और 6,000 रुपये सक्षम मानदेय और स्नातकोत्तर युवा को 3,000 रुपये मासिक भत्ता व 6,000 रुपये सक्षम योजनाओं को मानदेय उन युवाओं को दिया जाएगा जो सक्षम योजना के तहत पंजीकृत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के लिए भेजे अपने विचार व सुझाव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 30 अगस्त को देशवासियों के साथ मन की बात करेंगे। उन्होंने आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक ट्वीट संदेश में लिखा है कि आपको क्या लगता है कि इस बार मन की बात में इन मुद्दों पर संवाद किया जाए। मन की बात का प्रसारण 30 अगस्त को होगा। आप अपना मैसेज 1800117800 पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माय गवर्नमेंट ऐप पर लिख सकते हैं। सेना ने इस साल भर्ती टलने की खबरों को बताया गलत, कहा जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। भारतीय सेना ने इस साल भर्तियां टलने की खबरों को गलत बताया है। सेना ने कहा कि इस साल होने वाली भर्तियों को टाला नहीं गया है। ऐसी खबरें गलत है। सेना ने कहा है कि राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।